अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस मज़ीद लाने के लिए प्लानिंग मुकम्मल हो गई है, या जो मर्ज़ी के जो कोर्ट पैक करने वाली बातें हैं सारी जने उस पर गुफ्तगू करते हैं। और जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान और आफ़िया सिद्दीकी का केस जो उनके पास चल रहा है, उसके वाले से मुश्ताक गनी साहब ने जो बातें कही हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। कुछ बाकी चीनी महंगी होने के वाले से जो मामला चल रहे हैं, और वजह ये क्या है कि इसी लास्ट में वज़ारत दफ़ा में क्या हुआ, बलूचिस्तान हुकूमत क्या करना चाह रही है, और अमेरिकी चीफ जस्टिस ने किस तरह जजेस को बचाया आपने कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई एक्शन भी लेना चाहते हैं तो वो कैसे सेटल डाउन करेंगे। पहले तो जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ खान के पास बहुत से आम केसेस लगे हुए हैं, उसमें आफ़िया सिद्दीकी के हवाले से मामला भी है, और वो काफ़ी पेशरफ्त हो रही है कि उनको इलीगल एड देने के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से बहुत तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है, लेकिन हुकूमत वक्त हाथ नहीं पकड़ा रही। भाई अगर वो बेगुनाह है या गुनाहगार है तो कानून अपना रास्ता लेगा, लेकिन उसकी मदद ना करना यानी हमने अपने आप को एक ग़ुलाम तो बनाया हुआ है और हम उस ग़ुलामी पे ही चल रहे हैं। उस ग़ुलामी के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ही सारी बातें हो रही हैं। अभी नजम सेठी साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में बैठकर ये आर्टिकल 370 के हवाले से जब कश्मीर वाला मामला आया, और उस वक्त जो डिफरेंसेस थे, जो बातें थी, वो सारी कह दी और बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दी। अब फ़ॉरेन पॉलिसी किसने बनानी है या किसने देखना है, यानी वो चीज़ समझने के लिए काफ़ी है। तो इमरान खान इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं ना आपको, इमरान खान इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं कि इमरान खान आज़ाद ख़्याल है, वो आज़ाद सोचता है, वो कौम की तर्जमानी अपने तरीके से करना चाहता है, सिविल सुपरमेसी को बहाल रखना चाहता है, लेकिन सिविल सुपरमेसी को बहाल कोई नहीं रखना चाहता, तो वो एक अलग इशू है। यहाँ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं एक और बात कहनी है। अलीमीन गंडापुर ने बड़ी वजाहत के साथ वो बता दिया टीवी से, मीडिया से डिस्कशन करते हुए, कि शहबाज शरीफ ने जब इमरान खान साहब के ना आने का पूछा तो उन्होंने बता दिया कि आपने तो पार्टी तोड़ दी। वो सारी जो उन्होंने गुफ्तगू की, जो मीडिया में आकर बात की है, वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में छोटा सा एक क्लिप है, वो अलीमीन गंडापुर का, वो आप देख लीजिएगा, आप समझ आएंगे। बड़ी जो बात मैंने रखनी है आपके सामने वो है कि दो लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जजेस हैं, जस्टिस शुजात अली ख़ान और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी, दोनों को सुप्रीम कोर्ट लाने की तैयारी होगी, और 8 अप्रैल को जो है वो बाकायदा इजलास तलब कर लिया गया है। अब ये दोनों जजेस जो हैं ये सीनियर जजेस थे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जूनियर जज थी, और सुपरसीड करते हुए, जो भी आप कहें, सीनियरिटी का प्रिंसिपल वायलेट करते हुए इनको इग्नोर किया गया, और चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस बना दिया गया, जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बना दिया गया। अब सवाल बड़ा वाज़ेह पैदा होता है कि म्यार क्या है, यानी चीफ जस्टिस म्यार बनाने का म्यार और है, और एलिवेट करना, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना म्यार और है। और ये म्यार कौन तय करता है, कॉम्पिटेंसी कौन तय करता है, कौन देख रहा है? आपको पता है जुडिशल कमीशन तो टोटल सियासी लोगों पे, टोटल नहीं, अक्सरियत सियासी लोगों के ऊपर है। 13 लोग हैं, 13 में से 5 जजेस हैं, ठीक है जी, और 8 लोग हैं वो हुकूमत वक्त के लोग हैं, सियासी लोग हैं। वो चाहे अपोजिशन के 2 निकाल भी दिए जाएँ, उसमें से अगर 2 निकाल भी दिए जाएँ तो 7 हो जाएंगे, 8 फिर भी हुकूमत वक्त के लोग हैं। और हमने सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेस हैं उनमें से देखा है कि वो जजेस हुकूमत वक्त के साथ जो है, जो अपॉइंटमेंट आती हैं वो सारा उसी में जाता है। ये सारा कौन फाइनल कौन कर रहा है, ये नाम कौन देख रहा है? यानी इसका मतलब है कोई इंटरनल सेटिंग पहले ही तय हो जाती है, और सिर्फ एक इजलास बुलाया जाता है और नाम रखे जाते हैं, और वह नाम वहाँ पर अप्रूव हो जाते हैं। यानी यहाँ जजेस की तैनाती का जो प्रोसेस है सारा का सारा वो डाउटेड हो गया जी, वो सारा जो है वो डाउटेड है, उससे उंगलियाँ उठ गई हैं, बहुत से सवाल उठ गए हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं, और जिस तरह तैनातियाँ हुई हैं वो सामने है कि काबिलियत का मेयार क्या है। अब तो आपको आपके सामने है कि MNAs MPAs
और हुकूमती नुमाइंदे हैं वो मुंतखब करेंगे जजेस को। और जिस तरह जुडिशरी पैक की जा रही है, जिस तरह जजेस लगाए जा रहे हैं, सिस्टम ही सारा सत्यानाश हो गया। और इस तब्दीलियों से फ़र्क क्या पड़ा है? क्वेश्चन एक बड़ा सीधा सा है, क्या इससे निज़ाम इंसाफ बेहतर हो गया? नहीं हुआ बेहतर। कहाँ बताएं, कहाँ बात हुआ? दरवाजे बंद कर दिए, यानी हाई कोर्ट में आना नहीं है, दरवाजे बंद हैं आपके, कोई आके आवाज़ ना उठाए। अगर कोई अगवा हो गया उसकी रिहाई के लिए तो कोशिशें की जाएँ, वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। यानी जहाँ जो ज़्यादती और जुल्म और ज़्यादती हो रही हैं उसके अगेंस्ट आपकी आवाज़ें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। कोर्टों के अंदर कोई बात ही नहीं है, कोर्टों में दादरसी नहीं है, कोर्टों में बात नहीं उठाई जा रही। और यहाँ तो लाहौर हाई कोर्ट में आपने देख लिया था कि सेक्रेटरी दिफा जो है वो हाज़र सर्विस है, फ़ौजी है, इसलिए उसके ख़िलाफ़ जो है अपना रेट लाई नहीं करती। हालांकि वो सारा सामने है आपके, रेट बिल्कुल लाई करती है। और बात बड़ी वाज़ेह है, अहमद नूरानी वाला जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उनके भाइयों के हवाले से बात हो रही है, ठीक है ना जी। अपने ही गांव में अब जो बात बताई जा रही है, चैनल में एक बात आई है, उन्होंने कहा जी अपने गांव में गुमनाम छप्पा छान मारा, अहमद नूरानी की जान पहचान वाला कोई नहीं मिला। और अहमद नूरानी के गाँव वालों ने उनकी खबर मुस्तरद कर दी है। बावलपुर चक 30 डेरा बका से खुसूसी रिपोर्ट शाया की गई है, कोई नहीं जानता कि क्या है और सवालात के जवाब क्या दिए गए। यानी बुनियादी तौर के ऊपर और सोशल मीडिया के अगेंस्ट क्रैकडाउन जारी है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जारी है। FIA जिस तरह लोगों को उठा रही है, लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, ये सारा कुछ अब रिकॉर्ड के ऊपर है। इसी के इजलास में वज़ारत दफ़ा के 445 मिलियन की ग्रांट समेत मुख्तलिफ अहम ग्रांट की मंजूरी दे दी गई। सदारत जो है वफाकी वज़ीर ख़जाना जो है सेनेटर औरंगज़ेब ने किया। और इतलात और नशरियात के लिए 2 अरब की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी गई। मीडिया उसके वाजिब इश्ताहार की अदायगी के लिए फ़ंड जारी करने की भी मंजूरी दे दी गई। और पंजाब में ऐसे भी स्कीमों के मुख्तलिफ फ़ंड मुख्तस करने का इजलास का हिस्सा रहा। मतलब अभी तो इश्तिहारात की मुकम्मल तफसीलात नहीं, अवाम के सामने अभी आना बाकी है। बलूचिस्तान की हुकूमत ने PPL के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए जो गुज़श्ता 9 साल से तातुल का शिकार था। वजह बहुत सादा थी कि मरकज़ी हुकूमत आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 158 और 172 3 पर अमल से इनकारी था। आर्टिकल 158 कहता है कि जिस सूबे से गैस निकलेगी सबसे पहले हक वहाँ के लोगों का है। आइन में तो ये लिख दिया है, लेकिन आज तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये तो अब सारी बातें हैं, मतलब आइन को नहीं मानना। दूसरा आर्टिकल 172(3) कहता है कि सूबे और वफाक मकामी तौर पर पैदा होने वाली आयल और गैस में बराबर के हिस्सादार हैं। जब कहा गया कि बराबर के हिस्से का मतलब है वफाक के पास PPL के जो शेयर्स हैं उसमें बलूचिस्तान की हद की तनासब की वजह से 50 सूबे को दिए जाएंगे। कहा गया नहीं दिए, आइन अपने पास, यानी जो भी बातें सारी सामने हैं। अजीब बात है, छोटा सूबा कह रहा है इन पर अमल दरामद करो, ठीक है ना जी। खैर अगर नहीं करना था नहीं किया, फिर 9 साल बाद इस केयर टेकर हुकूमत का इंतज़ार किया गया जो मुकम्मल कंट्रोल में, और वही बलूचिस्तान से पिछले 9 साल को क्लियर कर दिया गया। फिर बलूचिस्तान में भी अपने लोगों ने अगले सालों का मुआहदा कर लिया। आखिरी बात जो है, अमेरिकन चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से एक वफाकी हज पर तनकीद का डट कर जवाब दिया। जज एक ठीक है ना जी, और डिपोटेशन मुल्क डिपोर्ट करने के हवाले से मुल्क से निकाले जाने की इसकी समाअत कर रहे हैं। ट्रंप ने जज के फैसलों को गैर मुनसिफाना करार दिया और अंदिया दिया कि उन्हें उहदे से हटाया जा सकता है। ताहम चीफ जस्टिस ने इस ख्याल को सख्ती से मुस्तरद कर दिया और कहा किसी अदालती फैसले से इख्तलाफ किसी जज को बरतरफ करने की बुनियाद नहीं। यानी और क्या ये पाकिस्तान के अंदर ये पैरामीटर सेट होंगे, वो मैं आपके सामने पहले बता चुका हूँ। वो मैंने वजाहत के साथ बता भी दिया था कि 27वीं आइनी तरमीम लाने की तैयारी हो रही है और आइनी बेंचों की बजाय आइनी अदालतें बनेंगी और वो सारे मामलात को देखेंगी। और पूरा मुल्क आपका फ़तह हो चुका। अब अदालतें रह गई थी कि जहाँ ये डर और खौफ रहता था कोई काम करेंगे तो आवाज़ यहाँ से आएगी। इतने मार्शल लगे, उन मार्शल को कॉन्टेक्स्ट के हवाले से अगर अदालतें रहीं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर हमने देखा, फिर उनके लगाए गए जो फ़ैसले थे, जो किए गए फ़ैसले थे, वो अदालतों ने कलअदम भी करार दिए। ये भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अब पता नहीं डर है, खौफ है, क्या हालात है, या कोई फ़ैसला नहीं करना चाहता या उन मामलों को लेके नहीं जाना चाहता। अब हालात आपके सामने हैं, हालात बड़ी वजाहत के साथ आपके सामने हैं। आप जाने, आपका काम जाने,
और कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं करेगा। अल्लाह ताला आसानी रखे। ये मुल्क है तो हम हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब ने जब बात शुरू की तो उन्होंने ये कहा कि देखें जी, आज भी ये लोग नहीं आए, कौमी मसला था, कौमी यकजहती की बात है, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो उसमें आज भी ये लोग नहीं आए। तो उसमें मैंने जब बात शुरू की तो मैंने कहा देखें जी, मैं वज़ीर आला हूँ उसी पार्टी का, PTI का, लेकिन मैं आज़ाद हैसियत से बैठा हूँ। आपने तुम्हारी पार्टी का वजूद ही खत्म कर दिया है। रिजल्ट फिर मुझे नहीं मिली, सेनेट का इलेक्शन मेरा नहीं हो रहा, मेरी पार्टी का आपने वजूद खत्म कर दिया है। फिर हमने सिर्फ एक डिमांड की कि हमारे लोगों को जाके इमरान खान से मिलने दिया जाए ताकि मुशावरत करके हम आ जाएं। आपने वो भी नहीं छोड़ा, तो फिर आपकी तरफ से ही सारे मसाइल है ना। वरना अगर आप मिलने देते तो आज आ जाते, बात कर लेते। मैं FG में रहते तो आया हुआ हूँ यहाँ पर, तो ये बात तो अमित जी ने सर जो गवर्नेंस के मसाइल वहाँ पे कर रहा हूँ।